नारद जी को लेकर के हरिद्वार में पहुंचे। संतों को पता चला तो दौड़ पड़े, विरक्तों को पता चला तो दौड़ पड़े, गृहस्थों को पता चला तो दौड़ पड़े। और ऐसे महाराज व्यासपीठ पर सनकादिक बैठ गए और जितने भी श्रोता हैं सब पीछे बैठ करके जैसे ही सनकादिक भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किए कि सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा। जैसे ही भागवत का प्रथम श्लोक गायन करना प्रारंभ किए कि भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करती हुई प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय हो। और जैसे ही नारद जी भक्ति मैया को देखे तो एकदम प्रसन्न हो गए और खड़े हो गए और बड़े भाव से गाने लगे। आइए हम आप भी दो पल भक्ति मैया के बीच में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सफल बनाए। नारद जी महाराज बड़े भाव से गा रहे हैं क्या कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे भक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। सभी लोग आइए भाव से कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भाव से नारद जी महाराज गा रहे हैं, क्या बात है। करोगे तो क्या लाभ होगा, क्योंकि बिना फायदे के कोई काम नहीं होता। मैं पहले ही बता दिया। भक्ति करोगे तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। प्रभु में मिलन कर ले, आत्मा का प्रभु का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
मैया ताता थैया करती हुई नाचती हुई प्रकट भई। संतों ने देखा तो एकदम गदगद हो गए। और अब की बार शौनक जी ने पुनः प्रश्न किया, महाराज कृपा करके बताइए, क्या भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य ही प्रफुल्लित होते हैं, या 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं, क्या भगवान की कथा से उनका भी कल्याण हो सकता है? जो कितने 84 लाख योनियों में कोई कुछ भोग रहा है, कोई कुछ भोग रहा है, तो क्या उन पितरों का भी इस भागवत की कथा से कल्याण हो सकता है क्या? सनकादिक कहते हैं, नारद भैया तुम इस बात पापी की बात कर रहे हो, प्रेतों की बात कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने जीवन भर पाप ही किया हो, संसार का नंबर 1 का पापी, अगर भाव से एक बार भगवान की कथा सुन ले तो उस जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। एक बार भाव से बोलो श्री राधे। और तुम इस जन्म की बात कर रहे। नारद जी ने कहा, भैया बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे। नारायण, भगवान की कथा सुनने से किसी का कल्याण हुआ, बिना दृष्टांत के हम नहीं मानेंगे। सनकादिक प्रसन्न हो गए और इधर सूत जी महाराज शौनक आदि की प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हो। और सनकादिक कहते हैं, नारद भैया सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव शर्मा नाम के पंडित जी रहते थे। कथा आप सबने सुनी होगी, प्रचलित कथा। और पंडित जी महाराज बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, पर पत्नी मिल गई उल्टा। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक भोजन ना पचता था। ऐसी थी। पर उन दोनों दंपतियों के जीवन में सज्जनों अगर कोई दुख था तो मात्र एक ही दुख था, न पुत्रो वा न पुत्री वा। न कोई पुत्र था ना कोई पुत्री। पंडित जी दुखी होकर के जंगल में चले गए और जाकर के जंगल में रोने लगे। इतने में वहां से एक संत गुजर रहे थे। संत ने देखा कोई ब्राह्मण तिलक किया है, शिखा बंधन किया है, इसको चल करके बताना चाहिए आखिर क्या बात है, क्यों रो रहा है। और संत चले और जैसे ही पंडित जी के पास आए, पंडित जी से पूछा, महाराज क्यों रो रहे, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, महाराज मेरे जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया, मात्र एक ही कष्ट दिया। क्या? मैंने अपने हाथों से आम का वृक्ष लगाया और इतने वर्ष बीत गए, पर आज तक उस आम के वृक्ष ने एक भी फल दिया नहीं। मैंने अपने धन से, अपने पैसे से गऊ को खरीद करके लाया, पर आज इतने वर्ष बीत गए, उस गाय ने भी बच्चा नहीं दिया। महाराज कितना ही नहीं, जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो पितर हमें देख करके रोते हैं, बेटा तू तो हमें जल दे रहा, पर तेरे मरने के बाद तुझे कौन जल देगा, क्योंकि तेरी तो कोई संतान नहीं। और जोर से अपने सिर को पंडित जी संत के चरणों में पटक दिए। संत घबरा गए, अरे बोले बेटा ये क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको। पंडित जी रुक। संत ने तुरंत माथे की रेखा देखा और कह दिया, बेटा ब्राह्मण देवता तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे माथे की रेखा देख करके विचार कर लिया। क्या? बोले सप्त जन्मावधि चैव पुत्रो नहीं वचन बचा। तुम इस जन्म की बात कर रहे, मैंने तुम्हारे माथे की रेखा देख करके विचार कर लिया कि तुम्हें तो 7 जन्म तक कोई संतान होने वाली नहीं। पंडित जी का दुख और बढ़ गया। पंडित जी ने अपने सिर को पुनः संत के चरणों में पटका। पंडित जी ने कहा, महाराज मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरे मरने के बाद ब्रह्म हत्या आपको लगेगी।
संत ने विचार किया, आए थे हरि भजन को औटने लगे कपास। मैं तो ये विचार करके आया कि जंगल में कोई ब्राह्मण रो रहा, कोई भक्त रो रहा, भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताओ। पर ये तो बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा। समझाया, बड़ा दिव्य उपदेश संत ने दिया है, ध्यान से सुन। संत कहते हैं, बेटा ब्राह्मण देवता एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में बेटा बेटी हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी है, कोई प्रमाण पत्र है कि भगवान ने आपको संतान दिया तो आपका जीवन सुखमय हो गया? और अगर बेटा नालायक निकल गया था? ब्राह्मण देवता सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, एक दो नहीं 60,000 पुत्र थे, पर किसी पुत्र ने सुख दिया क्या? ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज एक बात कहूं, जो कथा आप हमें सुना रहे हैं, हम भी अपने जजमान के यहाँ जाते तो यही कथा सुनाते, पर आज हमें तो बेटा चाहिए तो चाहिए। संत समझ गए बेटे का भूत सवार है, अब इसको समझाना कोई मतलब नहीं, इसको बेटा देना पड़े। तो तुरंत अपने झोले में हाथ डाला और सुंदर आम का फल निकाल करके दे दिया, ले जा पंडितानी को दे देना, अगर नियम संयम के साथ रहेगी तो गारंटी देता हूँगा बेटा जरूर हो। इतना कहकर के संत चले गए। पंडित जी महाराज जैसे ही फल लिए एकदम प्रसन्न, इतने वेग से दौड़े कि सूत जी कहते ऋषि ऐसा लग रहा है जैसे 16 साल का बच्चा भग रहा। और बीच गांव से ही चिल्लाने लगे, अरे सुनती हो, सुनती हो? तो पंडितानी बाहर निकल के आई, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे, क्या बात है? बोले बावरी तो को पतो ना, ये संत ने फल दिया है और कहा है खा लेगी तो बेटा होगा। पंडितानी ने कहा, महाराज चिल्ला तो ऐसे रहे थे कि जैसे 9 लाख हार मेरे लिए लाए, फल लेकर के। तो चूंकि उल्टी थी महाराज, बिना लाठी के उसका भोजन नहीं पचता था। विचार करने लगी और फल ले लिया। कहा, महाराज संत का दिया हुआ फल है तो स्नान करूंगी, भगवान का ध्यान करूंगी, फिर फल को खाऊंगी। पंडित जी फल दे करके बेचारे बड़े सीधे साधे फल दिए और गांव में जाकर के ढिढोरा पीटने लगे, भैया देख लेना 9 महीने बाद हमारे भी आंगन में किलकारी गुंजी। पर इधर जब पंडितानी फल खाए तब तो पंडित जी चले गए, इतने में पड़ोसन आ गई। धुंधुली के पास बोली, बहन धुंधुली क्या बात है, चेहरे पे 12 बजे हैं? धुंधुली ने कहा, बहन तू तो जानती है मेरे पति देव बड़े भोले भाले सीधे साधे, किसी ने बाबा ने फल दे दिया, बता फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता? पड़ोसन ने बहुत समझाया, बहन ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, खा ले। अरे फल कोई जहर तो होता नहीं, तू खा ले बस। धुंधुली ने कहा, बहन बात तो ठीक कह रही, पर एक बात बता, हमने सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा, बहन तुझे कौन सी पुलिस की भर्ती में भाग लेने जाना है, तू तो बस फल खा ले। पर बोली, बहन बात तो सही कह रहे, फल खा लूं, पर एक बात बता, हमने सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती और घर में आग लग गई सब तो भग जाएंगे, मरना तो हमको पड़ेगा। इतना तर्क को तर्क किया पर फल को खाया नहीं। पड़ोसन चली गई। 2-4 दिन बाद उसकी बहन आई और बहन ने महाराज और हवा देना प्रारंभ किया, इसके कोई संतान ना हो तो सारा माल हमारा हो जाए। भाई बहन ने कहा, धुंधली बहन इन बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना, आजकल बड़े पेपर में निकल रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी होता है? तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, अब की बार जो संतान होगी मैं ला करके तुझे दे दूं। अगर संत का दिया हुआ फल है, इसकी परीक्षा लेना चाहती है तो मैं तुझे बेटा दूंगा, तो घर में दूध भी तो होना चाहिए। तो इस फल की परीक्षा कैसे किया जाए? बोले गाय को खिला दे, अगर संत का दिया हुआ फल है तो इसकी परीक्षा भी हो जाएगी, गाय भी बच्चा दे देगी तो तेरे घर में दूध भी हो जाएगा और तुझे बेटा भी मिल जाएगा। तो भैया संसार में 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं बिना भूखे बचते नहीं। कौन? एक संघ देवता और एक मूर्ख।
जब तक कान में मंत्र नहीं दोगे तब तक लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। बोलो श्री राधे। कालांतर में महाराज इसकी बहन को संतान हुई, संतान ला करके दे दिया। पंडित जी सुने तो एकदम गदगद हो गए और गांव में ढिढोरा पीटने लगे। कल जिस संतान के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, आज भगवान ने उनकी सुन लिया और 3 महीना बीता और तो गाय ने भी बच्चा दिया। एकदम सुंदर, क्या बोले, सर्वांग सुंदरम दिव्यम कनक निर्मला प्रभा। सुंदर सोने के जैसा गाय ने भी पुत्र दिया। पंडित जी एकदम गदगद हो गए। कहा एक बेटे के लिए रो रहे थे, आज तो 2 बेटा हो गए। तो गाय का जो पुत्र था, पंडित जी नामकरण करना चाहता। तो गाय का जो पुत्र था शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। जैसे ही अपने बेटे का नाम रखना चाहे, पंडितानी आंख दिखाने लगी। सुनो जी, 9 महीने हमने दुख सहे, नाम तुम रखोगे? पंडित जी ने कहा बावरी काहे को गुस्सा होती है, तू ही रख ले, का नाम रख ले। पंडितानी ने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। तो नाम का बड़ा प्रभाव होता है। किसी का नाम जैसा आप रखोगे उसके अंदर वैसा ही गुण आएगा। किसी का नाम रख दो हरिओम, तो देखो बाबा के गुण आएंगे उसके शरीर। जैसे भोले बाबा हैं ऐसा ही गुण उसके अंदर आएगा। और राम रख दो, लक्ष्मण रख दो, तो जैसा जिसका नाम है गुण भी उसके अंदर वैसा ही आने वाला है। भाव से बोलो श्री राधे। तो दोनों पुत्र बड़े जरूर हो कि यत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाथल। दोनों संतान सज्जनों बड़े तो हुए, पर कोई विख्यात हुआ तो कोई कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज बाल्यावस्था से भगवान का भजन करते थे, इसलिए विख्यात हुए। और धुंधकारी इतना दुष्ट हो गया महाराज कि लोग पंडित जी के पास शिकायत लेकर के आने लगे। इतना दुष्ट हो गया कि मरने के बाद लोग पिंड दान देते हैं ना, पिंड उस जीवात्मा के प्रति, और जैसे ही मृत शरीर जाती सोई पिंडा उठाता और गटक जाता। इतना दुष्ट। तो पंडित जी के पास रोज शिकायत आने लगी, पंडित जी वो आपका जो बड़ा बेटा धुंधकारी पूछो। तो आज पंडित जी बड़े दुखी हो गए। कल संत समझा रहे थे जो बात, आज उनके हृदय में वो बात उतर नहीं है। वस्तुतः संतान हो जाए तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पंडित जी दुखी हो गए, क्या करूं, कहां जाऊं, इससे अच्छा तो अपने शरीर को त्याग दूं। पर गोकर्ण जी यह दृश्य देख रहे थे, दौड़ करके आए, अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और बैठ गए। पिताजी बैठ। और 2 श्लोकों में बड़ा दिव्य उदाहरण दिया है, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। कहते हैं पिताजी एक बात बताइए, संसार में आपको सुखी कौन दिख रहा? संसार में कोई सुखी नहीं, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। किसी गरीब व्यक्ति से पूछो भैया संसार में कौन सुखी है, तो वो यही कहेगा जिसके पास धन है, माल है, वही सुखी। तो धनवान व्यक्ति से पूछा गया भैया तुम्हारे पास सुख है? तो धनी व्यक्ति ने कहा महाराज सुख जरूर है, पर डॉक्टर ने मना किया। घर में काजू भी रखा है, बादाम भी रखा है, मिश्री भी रखी है, घी भी रखा है, पर डॉक्टर ने कहा है कि 1 चम्मच भी घी दाल में डाल लिए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो माल तो सब गजा है, पर जीवन में सुख
नहीं। तो इंद्र से पूछा गया आप सुखी हैं? इंद्र ने कहा नहीं। बोले अगर सुखी होते तो फिर भागते फिरते क्यों? क्योंकि आपने कहीं भी कथा पढ़ा होगा महाराज, कोई छोटा सा भी दैत्य आक्रमण करता है तो सबसे पहले इंद्र ही भागते, बाकी देवता तो बाद में भागते। तो तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से पूछा गया भैया आप सुखी हो? ब्रह्मा जी ने कहा भैया अगर इतने ही सुखी होते तो कोई सुंदर सा महल बनवा करके रहते, ये कमल के आसन पर क्यों रहते? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण को सुख है, क्योंकि चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। भगवान से पूछा गया प्रभु आप तो सुखी हो? भगवान बोले अगर इतना ही सुखी होते तो क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे होते, सोने का महल बनवाते, जिसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी, वो भी बेचारा क्षीर सागर में पड़ा। तो हमारे भी जीवन में सुख नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुकार। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे माई बाप, तब तक जीवन में सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भजन करो, क्योंकि ब्रज के एक संत कहते हैं अगर सेवा करना चाहते हो, देखो हम सीधा तो भगवान के पास पहुंच नहीं सकते, पर जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो संत हैं, उन्हीं के चरण को पकड़ ले। बोलो राधे। उदाहरण से देखो, किसी को बिजली का करंट लगा हो और आप उसे छुड़ाने जाओगे तो आपको भी तो करंट लगेगा। ठीक उसी तरह से सज्जनों, जो भगवान के चरण को संत पकड़े हुए हैं, बस ऐसे ही संत के चरण को पकड़ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। पंडित जी कहते हैं बेटा किसका किसका बना संत की चरण पकड़ने से? तो गोकर्ण जी बड़ा दिव्य उपदेश कह रहे हैं, पिताजी सुनिए। आइए हम आप भी सुने कि संत की चरण में जाने से किसका किसका बना। गोकर्ण जी पिताजी से बताते हैं, पिताजी कि संतन के संग लाग रे, क्या होगा? कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। सभी लोग विचार करके मेरे साथ गाइए, जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दोनों हाथ खोल के, क्या बात है। पंडित जी पूछते बेटा किसका किसका बना? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी सुनिए। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई,
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद के बन गई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी जय हो। जय हो, भाव से बुलाइए। जय हो। और किसका वर्णन? गोकर्ण जी पिताजी का हाथ पकड़ लिए, बोले पिताजी संसार में अगर कल्याण चाहते हो तो किसी संत का, किसी गुरु का चरण पकड़ लो, क्योंकि भगवान के चरण पकड़ने में दोष नहीं है महाराज। बोले महाराज तब किसका चरण पकड़ा जाए? संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। और क्या होगा? बड़ी सुंदर बात गोकर्ण जी बता रहे हैं पिताजी। कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तोहें हंस करेंगे। कागा से तोहें हंस करेंगे। कागा से तोहें हंस करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कागा से तोहें हंस करेंगे। एक हंस का छोटा सा बच्चा था, उड़ने का प्रयास कर रहा था और अचानक कीचड़ में गिरा तो एकदम काला हो गया। और जैसे ही दृष्टि ऊपर करके देखा तो सब कौवे आकाश में उड़ रहे थे। तो हंस के बच्चे को लगा ये भी काले और हम भी काले, ये मेरी बिरादरी। इस समय ये जहर बहुत ज्यादा फैला है। बोलो राधे। तो ये भी उनके साथ उड़ने लगा। पर एक दिन जब मानसरोवर का हंस यह दृश्य देखा तो विचार करने लगा बेटा हमारा गौ के साथ घूम क्या करूं? तो तुरंत उड़ करके गया और अपने पंजे में पकड़ लिया। बेटा बेटा मेरा है और गौ के साथ घूम रहा, ये कैसे हो गया? हंस का बच्चा कहता है महाराज आप इतने सुंदर हो, मैं काला कलूटा, मैं आपका बेटा कैसे होगा? तुरंत मानसरोवर का हंस उस अपने बच्चे को पकड़ करके ले गया और मानसरोवर में स्नान करा। और जैसे ही स्नान किया तो दाग धुल गया, मिट्टी सब धुल गई। बाहर निकला तो एकदम स्वच्छ हो गया। बोले बेटा आप बताओ किसके बेटा हो? माए बाप ठीक उसी तरह से हैं तो हम भगवान के अंश पुत्र हैं, पर संसार में आए तो कौओं के साथ रहते रहते कौवा ही नहीं।
पर जब भगवान की कथा सुना, किसी गुरु को अपना गुरु बनाया और उससे मंत्र लिया और भगवान के सुमिरन का करना प्रारंभ किया, तो हमें ज्ञात हुआ क्या? कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। जाग सके तो अब पाग रे, जय हो जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। बोल सद्गुरुदेव भगवान जय हो। जैसे ही महाराज गोकर्ण जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो बड़ा दिव्य उपदेश दिया, ध्यान से सुनना। कहते हैं पिताजी, इस शरीर को जो अपना माने बैठो हो, क्या वस्तुतः ये हमारी शरीर है? क्योंकि देह स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वा जाया सुतां दिशु सदा ममता विमुच्चा। इस शरीर को हम न जाने कौन कौन सा साबुन लगा करके रोज रगड़ते, पर बताइए माई बाप विचार करिए, चमड़ी गोरी होने से साबुन लगाने से भगवान मिलते, तो मेढक तो दिन रात पानी में रहता है, क्यों नहीं भगवान उसको मिल जाते? मछली तो दिन भर पानी में रहती, क्यों नहीं भगवान मिल जाते? इसलिए पिताजी, शरीर गोरा होने से भगवान नहीं मिलेंगे, मन गोरा होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। इसलिए मन को सीधा करो हो, ये मन ही सब कुछ करता, जैसे नचाता वैसी तो हम नाचते। तो मन पवित्र करो तो अपने आप भगवान मिल जाएगा। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। पंडित जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। पंडित जी इसी भागवत के 10वां स्कंद का पाठ किए और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किए। बोल भागवत भगवान की। अब इधर जैसे ही पंडित जी महाराज पधारे, धुंधकारी आया और अपनी माँ से कहता, माता जी जाते समय पिताजी ने सारा माल आप ही को दिया है, निकालो। माता जी ने कहा, बेटा जीते जी तू पिता के जीते जी सब कुछ लुटा दिया, बचा क्या है जो तुझे दूं? तो दौड़ करके गया, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर के आया, माँ के ऊपर प्रहार करना चाहा। धुंधली दौड़ करके गई, कुएं में कूद करके अपने शरीर को त्याग दिया। गोकर्ण जी समझ गए, माता जी चली गई, पिताजी चले गए, अब हमारी बारी। तो घर वाले मार करके धक्का दे करके निकाले, उसके पहले ही घर से निकल जाओ, क्योंकि बारू भलबास नरक करता था और दुष्ट संग जनि दे विधाता। भले ये प्रभु मुझे नरक में भेज देना, पर दुष्ट संग जनि दे विधाता। मुझे ऐसे भाई की संगति मुझे मत दे। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आपका आदेश हो तो मैं भी जरा तीर्थाटन कराऊं। धुंधकारी बोला, भैया जाना चाहते हो तो निकल जाओ। और जैसे ही आदेश पाए गोकर्ण जी लोटा डोली लिए और निकल गए। तीर्थों में गए महाराज, अपने माता पिता के निमित्त पिंडदान दिया, दान दिया, दक्षिणा दिया, खूब की। और जैसे ही पता चला तो अपने माता पिता दोनों का श्राद्ध किया। पर महाराज एक बात कहूं, अकेला घर अकेली बुद्धि शैतान का होता है। धुंधकारी जैसे ही घर में अकेला पढ़ा तो इसका दिमाग कुछ ज्यादा काम करने लगा। तो 5 वैश्याओं को पकड़ करके लाया, उन्हीं की सेवा करने लगा। वैश्याएं कहती खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो जाओ।
बैठ जाओ, सही बैठ जाओ, जैसे चल रहा है आजकल। पर एक दिन विचार किया वैश्याओं ने कि ये नित्य चोरी करता है और जिस दिन पकड़ा जाएगा तो ये हमारा भी नाम बताएगा और बुढ़ापे में हमको भी चक्की पीसनी पड़ेगी। क्या करूं? तो देख लिया काम भर का माल लाया है, धन लाया है, तो उन देवियों ने पहले धुंधकारी को खिलाया, फिर मदिरा पिलाया और पिला करके गले में रस्सी बांधा और खींचना प्रारंभ किया। तो जोर से चिल्लाया, अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तो एक देवी दौड़ करके गई, जल से चूल्हे से जलती हुई राख लाई और धुंधकारी के मुख में डाल, और तड़पता हुआ धुंधकारी वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया। और देवियों ने तुरंत मकान में गड्ढा बनाया, रातों रात वहीं पर विसर्जन किया, धुंधकारी को गाड़ा और सारा माल लेकर के 9-2-11 भाग गई। इधर जैसे ही महाराज गोकर्ण जी को पता चला कि हमारे भाई का भी निधन हो गया, तो पिंडदान किए, सब कुछ कर करके एक दिन मन में विचार आया कि क्यों ना अपने घर चला जाए। और जैसे ही महाराज गोकर्ण जी आए अपने घर रात्रि में, तो देखा अचानक सिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गया। देखते देखते हाथी का रूप धारण कर लिया, बैल का रूप धारण कर लिया। गोकर्ण जी घबरा, ये कौन आ गया? और जैसे ही अपने कमंडलू से जल निकाला, रक्षोहण मंत्र पढ़ करके उस प्रेत पर मारा, तो आज वह प्रेत धुंधकारी बोल पड़ा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने कहा मैं इतने पिंड दाने दिए फिर भी प्रेत बना रहा। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया चिंता मत करो, प्रातः काल होगा तो तुम्हारी मुक्ति का रास्ता मैं जरूर ढूंढूंगा। जैसे ही प्रातः काल हुआ, क्षेत्र में जितने भी विद्वान थे, गोकर्ण जी ने सबसे पूछा, भैया मेरे भाई के मुक्ति का रास्ता बताइए। पर किसी ने यथोचित उत्तर नहीं दिया। गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य भगवान प्रकट भये और उत्तर दे दिया, ए भैया गोकर्ण, अगर अपने भाई की मुक्ति कराना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। अगर अपने भाई की मुक्ति कराना चाहते हो तो इसे भागवत की कथा सुनाओ। मैं बाप एक बात कहूं, जीवन के एक पल का भी भरोसा नहीं। अभी आप कथा सुन रहे, 1 मिनट में क्या हो जाए कोई जानता? फिर भी शरीर को हम अपना माने बैठे हैं। ये शरीर हमारी है, मैं, और यही मैं ही जीव के पतन का कारण है। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे। गोकर्ण जी जैसे ही गोकर्ण जी को सूर्य भगवान ने बताया, गोकर्ण जी तैयार हो गए, ऐसे ही गद्दी बनी। और जैसे ही श्रोताओं को पता चला तो श्रोता भी दौड़ पड़े और गोकर्ण जी महाराज दिव्य भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किए। तो पहले दिन जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किए कि धुंधकारी आया, धुंधकारी के लिए भी आसन बिछाया गया था और बैठना चाहा कि वायु का वेग आया और उड़ गया। तो धुंधकारी को लगा बिना बैठे भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, क्या करो। तो वहीं पर महाराज केले का खंभा बांस के सहारे बंधा हुआ था और 7 पोल का बांस था, और अवसर पाकर के धुंधकारी उसी बांस के पोल में जाकर के बैठ गया। पहले दिन जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरी, और जैसे ही 7वां दिन बीता तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब ध्यान से सुनना। और सनकादिक नारद जी से कहते हैं, नारद भैया अब सुनना। जैसे ही 7वां दिन आया और 7वें दिन की कथा समाप्त हुई, 7वीं गांठ फाड़ करके आज धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके
प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। और जैसे ही प्रकट भया तो बड़े भाव से गाने लगा, क्या कि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव आप गाइए जय हो। बोल हरि 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 बोल केशव माधव 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 गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद। आप से दोनों हाथ उठा के जाओ। जय हो हरि हरि हरि। बड़े भाव से धुंधकारी गाने लगा और सब नाचने लगे। धुंधकारी को देख कर कहे कि भागवत की कथा सुनते ही जब धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्त हो गया तो क्या हम आप नहीं हो सकते। बड़े भाव से गा रहे हैं। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम जपन से मुक्ति भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम जपन से मुक्ति भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारे। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारे। नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर। नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले पिले अमृत घोर। केशव माधव गोविंद बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल। दोनों हाथ खोल के बोल बापी हरिदास की जय हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज, एक बात बताइए। कुछ लोग पूछते हैं महाराज मैं छोटी बिरादरी का हूँ, क्या भगवान हमको मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या भगवान हमको मिलेंगे। तो माय बाप इस मंच से बताना चाहता था, सबरी मैया कौन से ऊंचे खानदान की, गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ के आया था। पर भगवान पढ़े लिखों को बाद में मिलते, पहले भक्त को मिल जाते। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल
की जो कथा है सिर्फ 6 अध्यायों की महात्म्य की कथा है, और मैं ज्यादा समय न लेकर के, और कल मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। क्या निवेदन है? आज जितने लोग आए हैं, आज यहाँ से जाएंगे तो कल एक एक लोगों को पकड़ के ला। मैं पहले ही कहा था, बिना फायदे के काम नहीं करना। क्या फायदा होगा? आपके द्वारा जितने लोग आएंगे तो आपका क्या फायदा होगा? भृगु जी महाराज को जैसे ही पता चला कि भगवान की कथा हो रही तो सबको दौड़ दौड़ के बुलाने लगे, तो क्या फायदा हुआ? आपने देखा होगा, जो बीमा का एजेंट होता है ना, इतनी अच्छी अच्छी बात बताता है तो उसको क्या मिलेगा? उसको कमीशन मिलता है, तभी तो अच्छी अच्छी बात बताता है। तो आपको क्या मिलेगा? भाई आप भगवान की कथा में आ रहे हो, आपका तो पुण्य बढ़ रहा, पर आपके द्वारा जितने लोग आएंगे अगर 1% भी उनका पुण्य मिला तो आपका तो भाग्य बन गया। इसलिए आज जाएंगे, एक एक लोगों को पकड़ करके लाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय जय। धुंधकारी के दिव्य विमान पर बैठ करके गया तो सनकादिकों ने नारद जी से कहा, नारद महाराज अब बताओ, आपने पूछा था ना, तो जब धुंधकारी जैसा पापी भगवान की कथा सुन करके मुक्त हो सकता है तो माई बाप एक विचार करने की बात है, तो क्या हम अब भगवान की कथा सुन करके मुक्त नहीं हो सकते? इसलिए भगवान की कहीं भी कथा हो तो ध्यान से सुनना चाहिए। ये अंतिम प्रश्न है। अब की बार सनकादिकों से नारद जी ने पूछा कि महाराज भागवत की कथा का विधि क्या? ध्यान से सुन। सबसे पहली चीज, कोई कथा कराता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? कितना खर्च होगा? तो भागवत में बताएं, बोले विवाहे आदि संवित्तम। जैसे पिता जब बिटिया का विवाह तय करता है तो कोई ये नहीं कह सकता कितना पैसा खर्च हो सकता है, अरे उतना भी हो सकता, उससे कम भी हो सकता। तो भागवत की कथा जैसे बिटिया का विवाह उत्सव के साथ मनाया जाता है, उस तरह से भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज वो सब बातें ठीक है, पर इसमें खाने पीने की क्या व्यवस्था? बोले खाने पीने की बात अगर सुनना चाहते हो तो बड़ा कठिन है। बोले क्या है? बोले सबसे पहले घृतम पान, 7 दिन तक घी पी करके रहो। तो सुनते ही होश उड़ गए महाराज, ब्लड प्रेशर का मरीज, यहाँ 1 चम्मच खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, 7 दिन तक कैसे काम चलेगा? तो बोले घी पी करके नहीं रह सकते, तो बोले पयः पान, दूध पी करके रहो, शुद्ध देसी गाय का दूध दूहो और झमाझम पियो। अरे बोले महाराज ये काम तो बड़ा कठिन है, ये भी नहीं हो सकता। तो बोले दूध पी करके नहीं रह सकते, घी पी करके नहीं रह सकते, तो फलहार बढ़िया आलू के पकौड़ी बनाओ, बढ़िया बना बना करके खाओ। बोले महाराज मुझे दवा खानी रहती, फलहार खा करके कैसे दवा खाऊंगा? तो बोले अगर उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है तो भव्यामेकम भुक्तेन च, चकाचक भोजन कर करके भगवान की कथा सुनो, पर भोजन उतना ही करो कि भगवान की कथा में विघ्न ना उठाओ। ये मैं नहीं कहा, व्यास जी महाराज ने लिखा कि सुख साध्यम भवे तत्यो कर्तव्यम श्रवणाय तत्र। भगवान की कथा को सुनने का कोई नियम नहीं है, आप जिस तरह से भगवान की कथा को सुन सकते हो उस तरह से भगवान की कथा को सुनो। बोले महाराज वो सब तो ठीक है, पर स्थान कैसा होना चाहिए? बोले सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए, स्थान को दिव्य सजाना चाहिए, जैसे बिटिया के विवाह में लोग सजाते हैं उस तरह से सजा करके जगह जगह केले का खंबा लगना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण का वास होता है केले में। इसलिए कदली का वृक्ष लगाना चाहिए, बढ़िया गुब्बारे से सजा करके, और विवाह के जैसा उत्सव मना करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो सनकादिक नारद जी से बोले और सूत जी सौनकादि ऋषियों से बोले, ऋषियों अब बताओ
तो जब धुंधकारी जैसा पापी मुक्त हो गया भागवत की कथा सुनने से, तो क्या हम आप नहीं हो सकते? अरे जरा भगवान से प्रेम करके तो देखो, भगवान को बुला करके तो देखो। आपको बुलाने में विलंब होगा मेरे प्रभु, पर मेरे प्रभु को आने में विलंब नहीं होगा। तो आइए भाव से बुलाएं। और ठीक मैं पंडित जी से पुनः निवेदन करूंगा कि कथा का टाइम ठीक समय से, जिससे कि आप सब पहले आ जाओ। मैं आऊं, मेरा इंतजार मत करो। आप लोग आ जाओगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसलिए मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि कथा का ठीक समय आप सबको बता दें, जिससे आप सबको श्री राधे। कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक रखा गया है। आप सब 2:30 बजे तक यहाँ आ जाएंगे ताकि 3 बजे तक कथा प्रारंभ हो सके। जय श्री राधे। तो आप सब 2:30 बजे तक आने का प्रयास करिए। आइए सभी बड़े भाव से खड़े होकर के 2 पल भगवान का कीर्तन करते हैं और आरती करके प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। और याद रखना 2:30 से समय से आना है। आइए भाव से कीर्तन करें 2 पल, उसके बाद आरती करके भाव से प्रसाद लेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भाव से जय हो। सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, सब नदियों में गंगा जी बड़ी है, सब नदियों में गंगा जी बड़ी है। जय त्रिवेणी गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। आइए सभी लोग आगे आ जाओ, सभी पुरुष लोग आगे, माता इस तरफ, और भाव से झूम करके आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषो सूर्यो अजायत, श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर् अजायत। श्री बांके बिहारी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यार तुझको निभाओ,
मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी निर्मल मोहे प्यारी बंसी मेरे मन मोहे बंसी बलि बलि जाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आनाथ प्यास के नाथ आप हो दास प्यास के प्यास आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो तो दास दावन पाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम जी की आरती उतारे सखी अपने राम जी के आरती उतारे सखी आरती उतारे सखी आरती उतारे सखी आरती उतारे सखी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो। न आने वाले भक्तों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो जय जय श्री राधे। आप सब बैठ जाओ, प्रसाद लेकर के, आरती लेकर के आप सब जाओ और गाते हुए जाओ और कल गाते हुए भगवान की कथा में आओ। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय